Hello enthusiastic learners, this is Shredik and welcome on our channel Shredik Learnings that stands for Drive in Knowledge. So people, अब हम आ गए हैं हमारे सेकेंड पार्ट में सेंटेंसेस के। तो इससे पहले कि हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करें, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, साथ ही एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है उनका, और साथ साथ वो एक कंप्लीट मीनिंग शो करते हैं। और इसी को ही समझने के लिए हमने हमारे सेंटेंसेस को 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया था। तो पहला क्लास हमारा था पॉजिटिव का, सेकेंड था नेगेटिव का, थर्ड था जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर ये सारे इमोशन शो कर रहे थे, और फोर्थ क्लास जो कि एक्सप्रेशन से था जिसमें हमने सैड, हैप्पी, एक्साइटिंग, एंगर ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। तो अब मैंने कहा था कि हमारे पास 2 चीज़ों के नाम थे जिसे हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वाले पार्ट में। तो हाँ, अब हम आगे हैं इसी पार्ट में और अब हमें इन्हें डिस्क्लोज करेंगे। तो फटाफट से बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो पीपल, हमारे यहाँ पर सेंटेंसेस के 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा है असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सेकेंड हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, और लास्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट काइंड है असर्टिव सेंटेंसेस का। तो अब असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Assertive sentences are simple sentences in which any information is given. अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने कहा था, assertive sentences को हम लोग declarative sentence बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बस कोई बात कह दी है, और ये sentences हमारे बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल का मतलब ये कि ये सिर्फ फुल स्टॉप से एंड होता है लास्ट में। चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है इट इज़ सार इन टेस्ट। बहुत खट्टा है टेस्ट में, मुझे पसंद नहीं आया। ओके, सो यहाँ पर बस बता रहा है कि हाँ इट इज़ सार इन टेस्ट, फुल स्टॉप से भी एंड हो। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है। सेकेंड, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू म्यूज़ियम। मुझे म्यूज़ियम नहीं जाना, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये भी बता रहा है कि हाँ बस डिक्लेयर कर दिया, बता दिया, सिंपल सेंटेंस हो गया। थर्ड, शी हेट्स मी। बस मैं बता रही हूँ कि हाँ वो मुझे हेट करती है, और मैं इसमें कुछ कर तो नहीं सकती ना। छोटा सा सिंपल सा फुल स्टॉप से एंड होने वाला जो सेंटेंस होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, और इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, असर्टिव सेंटेंसेस के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, जानेंगे? चलिए देखते हैं क्या है वो। हमारे असर्टिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला वाला पॉजिटिव सेंटेंसेस, दूसरा वाला नेगेटिव सेंटेंसेस। कुछ याद आ रहा है? हमने हमारे फर्स्ट और सेकेंड क्लास में ही तो डिस्कस किया था। पॉजिटिव सेंटेंसेस फर्स्ट क्लास और नेगेटिव सेंटेंसेस सेकेंड क्लास। ये दोनों मिलाकर के हमारा असर्टिव सेंटेंस बनता है, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं। तो अब पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। आपको पता है क्या, पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अब चलिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस तो बहुत जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है पता करते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये कि इस तरह के सेंटेंसेस को लिखते और बोलते टाइम हम लोग कभी भी नो, नेवर, नॉट इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं। ये बस एक सिंपल सेंटेंस होते हैं जो कि सिर्फ हाँ की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। हाँ है कि हाँ वो पसंद करती है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो टू द म्यूज़ियम, मैं म्यूज़ियम जाना चाहता था। अब यहाँ पर नहीं तो है नहीं, सिर्फ हाँ है वाली बात हो रही है। थर्ड देखते हैं, आई एम
ग्रेटफुल फॉर टुडे। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल मतलब खुश या फिर थैंकफुल हूँ आज के लिए। तो यहाँ पर बस देख रहे हैं कि हाँ, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप से एंड करने वाले, तो इन्हीं को ही हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है। हमारे इस नेगेटिव सेंटेंसेस में अब यही है कि नो, नेवर, नॉट, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं इन्हें बोलने या लिखने में। ओके, तो चलिए हम लोग इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। कानपुर इज नॉट अ विलेज, कानपुर विलेज नहीं है। थर्ड लास्ट सेंटेंस, नो आई कैन नॉट गो देयर, नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। मतलब यही हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे नेवर, नॉट, नो इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए क्योंकि ये नहीं की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओए होए होए, तो अब हम आ गए हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। भाई जब सारी दुनिया ही पूछती रहती है सारे सवाल, सबके मन में क्वेश्चंस, तो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्यों ना हो। तो इंटेरोगेटिव का मतलब भी यही होता है कि वो जो क्वेश्चन पूछे। ओके, चलिए देखते हैं क्या है इनकी डेफिनेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आई होप समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी समझते हैं। तो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, पूछ रहे होते हैं। और क्वेश्चन फॉर्म को सबसे जानने का आसान तरीका क्या? लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखना। समझ में आया क्या? तो चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू मुंबई, क्या आप मुंबई जा रहे हैं। क्या देखा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे। अब इनके भी थोड़े से दो काइंड्स होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। उनको भी छोड़ना ज़रूरी नहीं है ना, पकड़ के रखते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे इस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दो काइंड्स हैं। तो फर्स्ट काइंड ये कि जब हम कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उनका आंसर येस और नो के फॉर्म में मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये क्या होते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन बताऊंगी। बस इसके एग्जाम्पल देख लो अभी पहले। इसके एग्जाम्पल जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डिड, डू, ये सारे होते हैं। और भी हैं लेकिन आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट काइंड हमारा ये है कि हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछते हैं जिनके हमें लंबे लंबे सेंटेंसेस में आंसर मिलते हैं। लंबे लंबे सेंटेंसेस तो मैं भी बोल रही हूँ, लेकिन इन्हें जानते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे हमारे व्हाट, व्हाई, वेयर, whom, which। लेकिन 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 एक एक्सेप्शन, साइंस में, फिजिक्स में, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, इंग्लिश में भी हैं। तो वो एक्सेप्शन हमारा हाउ का होता है, जो कि एच से शुरू होता है। समझ गए ना? तो फटाफट से इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो आर यू वेल, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसका आंसर क्या? आर यू वेल। अगर आप अच्छे हैं तो बोलेंगे येस आई एम वेल। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो बोलेंगे क्या? नो आई एम नॉट वेल। समझ में आया? सेकेंड वाला देखते हैं। वेयर शी इज गोइंग, अब पूछ रहा है कि वो कहाँ जा रही है। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी इज़ गोइंग टू वॉच मूवी, शी इज़ गोइंग टू वॉच इन अ थिएटर, इस तरह से। तो अब क्या आपने बोला? एक लंबा सेंटेंसेस बोला ना। तो यही है हमारे टू काइंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। अब नेक्स्ट काइंड पे चलते हैं जल्दी से। हम आ चुके हैं इंपोरेटिव सेंटेंसेस की तरफ।
अब हमने थर्ड क्लास डिस्कस किया था, तो उसमें क्या था, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ये सारे थे ना। तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इम्पोरेटिव सेंटेंसेस। मज़ा आया ना डिस्कस करके। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा इनकी तरह अकड़ुई है, क्योंकि इनको पहचानने में बहुत झिझक वाला काम रहता है। तो इसको क्लियर आउट करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस इंक्लूड ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। ओके, तो अब इनको पहचानने के लिए हमें सेंटेंसेस को फील करके बोलना पड़ता है, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि सजेशन है, ऑर्डर है, या कमांड है, या रिक्वेस्ट कर रहा है कोई पर्सन। तो चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। काइंडली गिव मी अ बुक। नहीं, इतना रूड भी नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा रूड ज़रूर है। काइंडली गिव मी अ बुक, जैसे कोई टीचर एक स्टूडेंट से पूछता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन, ओपन द विंडो। आप जैसे कोई पढ़ रहे हैं, अब आपको विंडो खुलवानी है, तो आप कहेंगे ओपन द विंडो। छोटा है तो यही बोलेंगे ना, और कोई बड़ा है तो प्लीज़ ओपन द विंडो, ऐसे बोलेंगे। थर्ड वाला, गिव मी अ पेन प्लीज़। आपका फ्रेंड है, पेन नहीं दे रहा है, क्या करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे ना, गिव मी अ पेन प्लीज़, पेन दो ना, ऐसे। फोर्थ वाला, यू थैंक हिम। तो अब क्या है, कोई आपसे दूसरा पर्सन बोल रहा है यू, तुम, थैंक हिम, उसे थैंक बोलो। तो आपको क्या दे रहा है, एक तरह का ऑर्डर ही दे रहा है, या आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको थैंक यू बोलना चाहिए। फिफ्थ वाला, स्टैंड अप बॉयज। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीटी टीचर आकर के बस स्टैंडर्ड इस पोजिशन में बोलने कह रहा है। तो अब यहाँ पे आप यही समझिए कि यहाँ आपको ऑर्डर दिया जा रहा है और कमांड बोला जा रहा है। अब समझ में आया क्यों इनको इतना फील करके बोलना पड़ता है, ताकि आप समझ पाएँ। ये इम्परेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल अकड़ू होते हैं सच में। अब एक्सप्रेशंस की, फील की बात कर ही ली है, तो हम अपने आगे वाले एक्सप्रेशन सेंटेंसेस में चलते हैं। यस, आ गए ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पर। हाँ, तो ये सेंटेंसेस हमारे खूब एक्सप्रेशन से भरे होते हैं, हमने कहा था ना फोर्थ क्लास में। चलिए, तो exclamatory sentences show extreme feeling of being excited, thrilled, petrified means afraid, perplexed मतलब confused, hatred, love, gloom, etc. तो क्या होता है कि ये हमारे जितने भी हमारे फीलिंग्स आती हैं, ये सारे उन्हीं को इंडिकेट करते हैं। सैड से लेकर एंगर तक, एक्साइटेड से लेकर फ्रस्ट्रेटेड तक, सारे के सारे फीलिंग्स। तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है, हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज़। रेन कितनी शानदार है, हम यहाँ पर खुश हैं, हैप्पी फीलिंग शो हो रही है। सेकेंड, व्हाट एन अमेजिंग आइडिया, कितना शानदार विचार है। ये तो हम लोग एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया, अप्रिशिएट कर रहे हैं। फोर्थ, हाउ क्रूअल ऑफ यू, अब आपको कोई नहीं दे रहा है सामान, तो आप क्या करेंगे, उसको यही तो बोलते ना, कितना अकड़ू है। लास्ट वाला, ओह आई फील बैड फॉर हर, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग बैड। तो बस यही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आगे बढ़े फन एक्टिविटी की तरफ। चलिए जल्दी से फन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पढ़ते तो हम हमेशा ही रहते हैं। सो लर्नर्स, दिस इज आवर टुडेज टंग ट्विस्टर। लेट्स रीड इट आउट and repeat it again and again. Okay? Rubber baby buggy bumpers. Let's practice. Rubber baby buggy bumpers. 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 Oh wow! I think मैंने तो किया, लेकिन क्या आप सभी कर पाते हैं? और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बार कर पाए। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आता है।
तो फटाफट से आप प्रैक्टिस करिए और ये बताइए कि आपने कितनी बार में कंप्लीट किया और कितनी बार आप स्टॉप हुए। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आई होप आप सभी को आज की लर्निंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।